हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपका दो क्वेश्चन तो भैया पूछे गए हैं। आज का जो टॉपिक है विशिष्ट बालक, पिछला वाला टॉपिक आपने देखा था तो वहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। देखिए दोस्तों, आप लोग टॉपिक पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन हम देते हैं उसका आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लिया करिए, उसको देखा करिए उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर में एक बार उठा करके देख लिया करिए कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, तो आज से हमारे जो है कितने क्वेश्चन आए हैं उसको आप देखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, विस्तार में समझाइए। पहला ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि विशिष्ट बालकों की दो विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि विशिष्ट बालकों की आवश्यकता क्या होती है, आवश्यकता होती क्या है, कि उनको आप कैसे पहचानेंगे विशिष्ट बालकों को, और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। और दो क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुत विकल्पी क्वेश्चन आया था, तो ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज का वीडियो है, इसको दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, तो आज हम जानते हैं विशिष्ट बालक। ठीक है, तो विशिष्ट बालक हमारे क्या होते हैं? एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जिन्हें कहते हैं। तो कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी क्या होता है, कुछ मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब कुछ अलग टाइप का व्यवहार करने लगते हैं। अलग टाइप का व्यवहार, जैसे कि सामान्य बालक से जो अलग टाइप का व्यवहार करते हैं उन्हीं को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। तो ऐसे बालक होते हैं जिनकी जिनकी मानसिक और शारीरिक कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ये प्रतिभाशाली बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे भाई जो प्रतिभाशाली होंगे वो सामान्य बालक से कुछ विशिष्ट टाइप के होंगे, और मंद बुद्धि के बालक भी विशिष्ट टाइप के होंगे, कुछ पिछड़े हुए बालक होंगे। ठीक है, कुछ शारीरिक रूप से विकलांग बालक हो सकते हैं, हो सकता है भाई। ठीक है, तो ये सभी बालक जो हमारे क्या होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। सब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। विशिष्ट बालक क्या होते हैं कि ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से कुछ अलग टाइप का व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप लोग चाहे तो पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से ज़्यादा आप लोग समझने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जो बालक, ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से थोड़ा सा अलग टाइप के होंगे, तो कौन से बालक हो सकते हैं? प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, मंदबुद्धि भी हो सकते हैं, कुछ पिछड़े हुए बालक हो सकते हैं, कुछ शारीरिक रूप से दोष बालक होते हैं। तो यही बालक हमारा क्या होता है? विशिष्ट बालक कहलाते हैं। और विशिष्ट बालक को अपवादात्मक बालक भी कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि अपवादात्मक बालक किसे कहते हैं, जिसको कहते हैं अपवाद। ठीक, बालक किसे कहते हैं? विशिष्ट बालक को ही अपवादात्मक बालक कहते हैं। अब देखिए, विशिष्ट बालक अगर देखा जाए तो क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप इनको बांट दिया जाता है। कैसे? मान लो एक बालक हो गया जो वो सर्वगुण संपन्न हो गया, एक असाधारण बालक, मतलब एक बालक हमारा हो गया जो प्रतिभाशाली है, एक बालक मान लीजिए जो हमारा मतलब शरारती बालक है या मंद बुद्धि बालक है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो दो टाइप से और कुछ टाइप से बांटा गया। देखिए दोस्तों, कि टेलफोर्ड और तथा सावरे ने इसके दो प्रकार से इसको बांटा है। कौन? एक जो बालक होगा हमारा विशिष्ट गुण वाला होगा, दूसरा बालक होगा दुर्लभ गुण वाला होगा। विशिष्ट मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो बालक प्रतिभाशाली बालक होगा उसके अंदर क्या होगा? विशिष्ट गुण होगा। ठीक, और जो बालक मंद बुद्धि होगा, ठीक है, या पढ़ने में कम सक्षम होगा, तो वो हमारा दुर्लभ गुण वाला हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि टेलफोर्ड तथा सावरे के अनुसार में जो है हमारा विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं? दो, विशिष्ट गुण वाले और दुर्लभ गुण वाले बालक। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं कि आप विशिष्ट बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा हम बता चुके हैं कि विशिष्ट बालक हमारे क्या होते हैं? सामान्य बालक से अलग होते हैं। तो क्या होगा कि विशिष्ट बालकों की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तथा भावात्मक रूप से एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। भाई विशिष्ट बालक मान लीजिए एक प्रतिभाशाली बालक है, एक मंद बुद्धि बालक है, एक शारीरिक रूप से असक्षम बालक है, मतलब सभी बालक अलग अलग टाइप के हो जाएंगे। तो सभी बालक एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। और सामान्य बालक से भी ये भिन्न होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। विशिष्ट बालक क्या होते हैं? सामान्य रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सेकंड वाला पॉइंट है क्या, कि जो विशिष्ट बालक होते हैं सामान्य बालक से अलग होते हैं। बस आप लोग समझिए, समझने के बाद इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या होता है, विशिष्ट बालकों को समझने की शक्ति
जो होती है अन्य बालकों से भिन्न होती है। जैसे एक आपका प्रतिभाशाली बालक होगा, ठीक है, एक आप मंद बुद्धि का बालक होगा, दोनों को समझने की शक्ति अलग अलग होगी, लेकिन एक सामान्य बालक की लगभग ठीक ठाक होती है, ठीक है। और क्या होता है, विकास सामान्य बालकों से तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से भी होता है दोस्तों, और मंद गति से। यहाँ तीव्र और मंद गति दोनों होना चाहिए, क्योंकि किसी का तीव्र गति से होता है, किसी का मंद गति से होता है। तो उम्मीद है आपको विशिष्ट बालकों की विशेषताएं समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। अभी आपने क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बस इसको आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो अपने से भी लिख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आगे देखिए, विशिष्ट बालकों की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, इसको हम देखते हैं। तो आप देखिए, विशिष्ट बालकों को सबसे बड़ी बात है तीन है कि इनको पहली बात तो पहचानना पड़ेगा। सबसे बड़ी पहली बात है कि इनको विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकता है, मतलब हर एक बालक को आपको पहले पहचानेंगे, पहचानने के बाद देखेंगे उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी ज़रूरत के अनुसार उसको शिक्षा देंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या होती है विशिष्ट बालकों की आवश्यकता है कि उन्हें सबसे पहले पता लगाया जाए कि वो किस लेवल का है, मतलब उनका जो है मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर किस लेवल का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बालकों का मूल्यांकन करेंगे। भाई आपको शिक्षा देने से पहले बच्चे के बारे में जानना पड़ेगा ना, कि बच्चा तेजी से सीख रहा है, बच्चा धीमी सीख रहा है, बच्चा किस गति से सीख रहा है, बच्चा क्या प्रतिभाशाली है, बच्चा मंदबुद्धि है, बच्चा शारीरिक रूप से सक्षम है, मतलब बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है, उसके बारे में जानने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, बालकों का मूल्यांकन करेंगे। अब मूल्यांकन के आधार पर हम बच्चों को डिवाइड करेंगे। वैसे तो देखा जाए अगर कि बच्चों को हम डिवाइड करेंगे, लेकिन बच्चों को डिवाइड करना एक हमारा नकारात्मक पद्धति है। लेकिन क्या है कि हमको भाई उस हिसाब से उनको शिक्षा देना पड़ेगा ना, कि भाई एक बच्चा है जैसे लेवल उसका ज़्यादा सीखने का, एक लेवल कम सीखने का, तो दोनों को एक बैलेंस एजुकेशन देंगे तभी ना वहाँ पे सीख जाएगा। तो ये हमारा, उसको पहले क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के आधार पर बालकों का वर्गीकरण करके उनको उनकी क्षमताओं के बारे में, एक क्षमताओं के हिसाब से उनकी क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। आगे देखिए, यदि बालक कोई हमारा बाधित हो जाए, मतलब कोई बालक सीखने में किसी को समस्या हो रही है, तो क्या करेंगे, उनके अभिभावक और शिक्षक, ठीक है, मतलब कोई बालक अगर बाधित है, जैसे मान लीजिए बालक कोई दृष्टि बाधित है, ठीक है, श्रवण बाधित है, तो अभिभावक और शिक्षक को क्या करना चाहिए कि उसमें मतलब व्यवस्थाओं में थोड़ा परिवर्तन करके, क्या शिक्षण विधि में परिवर्तन करके उसको सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है, ना कि उसको मतलब अगर नहीं सिखाएंगे आप लोग तो वो क्या होगा, वंचित हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको सिखाने का प्रयास करना चाहिए, बच्चे को उसको सिखाने का। मान लीजिए और कोई अगर मान लो शरारती बच्चा हो गया, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको आपको सुधारने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है कि बालकों को यह महसूस कराना चाहिए, हाँ, जैसे कोई बच्चा है मान लो दृष्टिबाधित है, ठीक है, कोई श्रवण बाधित है, तो अब उसके दिमाग में अगर आपने भर दिया कि भाई तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम सीख नहीं सकते हो। कोई ऐसा बच्चा है कि मान लीजिए वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आता है, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से आता है, अगर आप उन्हें उसको कह दिया कि वो बच्चा कभी सीख ही नहीं पाएगा, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तो पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तो बच्चा क्या सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो क्या होगा, उनको ये नहीं महसूस कराना चाहिए कि भैया आप बाधित हो, आप किसी समस्या से ग्रसित हो। उनको उनके माइंड में ये सेट करना है कि आप क्या करते हो, आप सीख सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अगर समझ गए बच्चे कि हम कभी नहीं सीख सकते, तो क्या होगा, हीनता होगा, निराशा प्रकट करेंगे और क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। तो ये आपको करना है। आगे देखिए, विशिष्ट बालक क्या होते हैं, विशिष्ट समस्या से ग्रसित होते हैं। जानते हैं विशिष्ट बालकों क्या होती है, विशिष्ट समस्या होती है, और विशिष्ट समस्या को समाधान करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। तो आपको विशिष्ट बालकों की विशिष्ट समस्या को आप किससे कैसे समाधान करेंगे, कुछ विशिष्ट कार्यक्रम करके। अब देखिए उनका हमारा कार्यक्रम क्या होगा, विशिष्ट कार्यक्रम कि बालकों को उनके अनुसार, उनके तर्क संगत के अनुसार समस्या का समाधान करेंगे। मतलब जिस हिसाब से बच्चा सीख रहा है उसी हिसाब से आपको सिखाना पड़ेगा। अब देखिए, प्रतिभाशाली को जिस प्रकार से सिखाएंगे, मतलब उसको मतलब अगर प्रतिभाशाली बालक है तो उसका लेवल को ज़्यादा है, तो उसको अच्छे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, अच्छे से उसको सिखाना पड़ेगा। दृष्टिबाधित बालक है तो उसके लिए क्या करना है, भाई उसको देख नहीं सकता है तो उसको क्या कुछ सुनने वाली सामग्री
आप ले आएंगे, कुछ टच करने वाली सामग्री ले आएंगे। श्रवण बाधित बालक है, श्रवण बाधित बालक भाई सुन नहीं सकता है लेकिन देख सकता है, संकेत में समझ सकता है, तो सांकेतिक भाषा का और देखने का कुछ चीज़ें ले आएंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े बालक, इनको क्या करेंगे, मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे और इनको तो मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, अक्सर डिमोटिवेट होते हैं। तो ऐसे लोगों को सबको विशिष्ट शिक्षा देने की आवश्यकता, विशिष्ट कार्यक्रम के द्वारा क्या होगा, सबको मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हमारा आपका टॉपिक क्लियर हो गया, विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकताएं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके पहला वाला क्वेश्चन था विशिष्ट बालकों की विशेषताएं और ये आवश्यकताएं, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा एक बार पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, विशिष्ट बालकों की शिक्षा। ठीक है, तो वही आपको हम बता चुके। सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चों को पहचानेंगे, बच्चों को सीखने का जिस हिसाब से लेवल होगा उस हिसाब से उसको शिक्षा देंगे। बच्चों को पहचानिए, पहचानने के अनुसार बच्चा अगर तेजी से सीख रहा है तेजी से शिक्षा देंगे, आराम से सीख रहा है धीरे धीरे सीख रहा है तो उस हिसाब से उसको सिखाएंगे। अब बालकों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाएंगे। अगर बच्चा सीखने में इंटरेस्ट नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम मतलब जो भी रहेगा उसमें परिवर्तन लाएंगे। अब देखिए आगे दे, ऐसे बालक जो मानसिक मंदित, श्रवण बाधित तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा से ग्रस्त है, मतलब ऐसे बालक जो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब बाधित लोग हैं, उनको क्या करेंगे, उनको उनके अभिभावकों से बात करके, ठीक है, उनको उनके गार्जियन से बात करने के बाद उनसे ये बात करेंगे, भैया आप जो है इस बच्चे को विशेष स्कूल में अगर ले जाइए कि दूसरे वाले स्कूल में, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्कूल है, जैसे आपके स्कूल में माली संसाधन कम है, दूसरे कुछ स्कूल में संसाधन पर्याप्त मात्रा में, अच्छे मात्रा में, तो आप उनके अभिभावकों से को सलाह देंगे कि भैया आप इस बच्चे को अगर इस स्कूल में ले जाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पर क्या है, संसाधन ज़्यादा है तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। तो जो बालक क्या है, मानसिक रूप से श्रवण बाधित हैं, मानसिक रूप से मंदित है, श्रवण बाधित है, शारीरिक रूप से बाधित है, मानसिक पीड़ा है, या किसी प्रकार से ऐसे हैं कि जो कुछ ज़्यादा ही विशिष्ट बालक हो जाएंगे, तो उनको क्या करेंगे, उनके अभिभावकों से बात करके जहाँ पर ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में उनके लिए संसाधन होगा, विशेष संस्था होगा, वहाँ पर उनके लिए उनको भेजने की व्यवस्था कराएंगे या उनको वहाँ पर सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए जहाँ तक संभव हो सके, ये आप लोग जानते हैं समावेशी शिक्षा का मतलब हो सकता है, जहाँ तक संभव हो सके सभी बालकों को एक साथ शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी यही बात कही गई है कि आंशिक रूप से असमर्थ बालक और सामान्य बालक दोनों को एक साथ में ही शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई बालक गंभीर रूप से, अभी देखिए इसके ऊपर वाला पॉइंट का मतलब ये है कि कोई बालक अगर गंभीर रूप से असमर्थ है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको ऐसे स्कूल में आप करो, जिला मुख्यालय पे कुछ स्कूल होते हैं जहाँ पर आप वो अच्छे से सीख जाए। इसका उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, चलो आगे देखिए हमारा क्या है कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए, मुफ्त में भोजन की व्यवस्था, मुफ्त में पुस्तक, शिक्षा भत्तों जैसे मतलब स्कॉलरशिप का प्रावधान करना चाहिए। उनके अनुसार उनको ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री आनी चाहिए जिससे कि बच्चे क्या हो, सीखने में रुचि प्रदर्शित करें और जो आसानी से सीख सकें। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे हम देखते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार, पहचान एवं विशिष्टताएं। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन आया था कि विशिष्ट बालकों की पहचान कैसे करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में क्या था, आपने देखा था कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए तो सबसे पहले कैसे करेंगे, विशिष्ट बालक असामान्य गुणों से युक्त होते हैं, वे यह केवल एक अवधारणा है। कुछ लोग कहते हैं कि विशिष्ट बालक जो होते हैं वो अलग से ही विशिष्ट दिखते नहीं भाई, उनके कुछ क्वालिटी थोड़ा मोड़ा डिफरेंट पाई जाती है, थोड़ी मोड़ी भिन्नताएं पाई जाती है जिससे वो विशिष्ट होते हैं। वे सभी बालकों की तरह समान होते हैं भाई, उसके पास भी 2 हाथ 2 पैर होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो सभी की तरह समान होते हैं, बस कुछ भिन्नताएं पाई जाती, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस पाया जाता है, इसीलिए उनको विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो विशिष्ट बालक देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, पहले देखिए विशिष्ट बालकों के प्रकार देखते हैं। विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, तो देखा जाए भैया कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कुछ ही ध्यान रखना, कैसे, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक, जो बालक कम बुद्धि वाले हैं, पिछड़े बालक जो थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, मतलब मान लीजिए पढ़ने में थोड़ा पीछे हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, अपवंचित बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, सृजनात्मक बालक, खिलाड़ी बालक, ये आप लोग जानते हैं ना,
अधिगम निरयोग बालक, कुसमायोजित बालक और तिरस्कृत बालक या सुविधा वंचित बालक। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कि विशिष्ट बालकों के प्रकार कितने हो गए, ये हो गए। इनका पहचान करने का तरीका और विशेषताएं के बारे में इसके पहले अगर आप थोड़ा समझा होगा तो वहीं से आप पूरा कर ले जाएंगे। इसमें क्या करना, आपको समझदारी बस दिखाना। अगर आप लोग समझदारी थोड़ा सा अगर आप समझे होंगे ना तो आप इसको पहचान और विशेषताएं आराम से लिख जाएंगे। इसके पहचान और विशेषताएं इसके जस्ट पहले वाले मतलब क्या होगा, उनका अलग से बिहेवियर कुछ करते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, आप लोग इसको लिख ले जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये आपका ये छोटा सा टॉपिक था, यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन बने थे और इस शाम तक ये दूसरी वीडियो आ जाएगी दोस्तों। इसमें हम आपको बताएंगे प्रतिभाशाली बालक। ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग पढ़े होंगे प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में इसको आप लोग देखिएगा और ये शाम तक वीडियो हो सकता है, उम्मीद है आ जाए, प्रतिभाशाली बालक। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार को बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।